आज होने वाली है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करने वाले हैं और सेंट्रल कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। सबकी निगाह होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के किसानों के लिए क्या फैसले होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें आपने देखा कि सेमीकंडक्टर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और अब जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो ये कि अब से लगभग 1 घंटे के बाद 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के जो सभी सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कैबिनेट की बैठक होगी, कई मुद्दों पर मंथन होगा और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जानकारी दी जाएगी। बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताया जाएगा कि आखिरकार क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। लेकिन हाल के दिनों में अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से जब भी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होती है तो हर वर्गों को राहत देने की कोशिश भी होती है और इसमें आत्मनिर्भर भारत का भी एक मंत्र होता है। आपने देखा इससे पहले डिफेंस सेक्टर को लेकर के भी बड़े फैसले हुए हैं और अब उम्मीद इस बात को लेकर के है कि आज भी कई मुद्दों पर मंथन के साथ कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे और कैबिनेट के तमाम जो मेंबर्स हैं वो बताएंगे और अलग अलग विषयों को लेकर के, अलग अलग प्रस्तावों को लेकर के चर्चा होगी। अलग अलग सेक्टर्स को राहत की उम्मीद है, बड़ी राहत यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट से मिल सकती है। खासतौर पर किसानों की निगाह होती है कि आखिरकार बैठक में क्या फैसले उनके लिए ले जाए। तो अब देखना बहुत अहम होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी तो आखिरकार क्या कुछ खास होता है। मेरे साथ अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से आज होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा? देखिए प्रिया, 2-3 एजेंडा बताए जा रहे हैं जो कि खास महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक तो डिजिटल इंडिया का जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको लेकर के कुछ नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। खास करके यूपीआई पेमेंट से जुड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है, उस पर मुहर लगाई जा सकती है। दूसरा ये है कि किसानों की कुछ जगहों पर फसलें बर्बाद हुई हैं तो उसके लिए मुआवजा की घोषणा की जा सकती है। उनको, किसानों को भी कुछ राहत प्रदान की जा सकती है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर क्योंकि मोदी सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है, बिहार में चुनाव हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि बिहार के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा संभव बताई जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि मिज़ोरम में कुछ दिनों बाद जो बैरांग सरांग रेल लाइन है वो उसका काम कंप्लीट हो चुका है। कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं। हालांकि कैबिनेट की बैठक उस समय हो रही है जबकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं। 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में वो 5 देशों की, अफ्रीकी देशों की यात्रा करेंगे। उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के मुहर लगाई जा सकती है। रेल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो हाईवे प्रोजेक्ट्स पर जो काम करने जा रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं उन पर ध्यान दिया जा सकता है। वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगाई जा सकती है। और क्योंकि कई जगहों पर बारिश और भूस्खलन से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खास करके हिमाचल और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में, वहाँ पर किस तरह से राहत प्रदान की जा सकती है ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसला लेने की उम्मीद है। 11 बजे बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ये प्रधानमंत्री आवास पर 11 बजे बैठक होगी और बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने क्या कुछ फैसला लिया है। लेकिन अमूनतः प्रधानमंत्री का विज़न रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति दी जा सके और साथ ही साथ पर्यटन को विकसित किया जा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें ज़रूरत है कि हर राज्य में ऐसे टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए जो ग्लोबल टूरिज्म के रूप में जाने जाएं, तो उस पर भी कुछ मुहर लगाई जा सकती है। प्रसाद योजना के अंतर्गत कुछ जो स्थान है उसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अक्षय यही रहेगा क्योंकि जब ये बैठक हो रही है तो देश के बड़े हिस्से में मानसून ने क्योंकि दस्तक दे दी। लगातार हम देख रहे हैं, आपने भी पहाड़ी राज्यों का जिक्र किया कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि आज जब बैठक हो तो पहाड़ी राज्यों के लिए कुछ खास हो। इसके अलावा जो किसान, जिनकी फसलें पूरी तरीके से बारिश में बर्बाद हो गई है, उनके लिए भी सरकार कुछ कदम उठा सकती है। देखिए, किसान सर्वोपरि रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पे कहते रहे हैं कि किसान अगर
बेहतर जीवन यापन करेगा, बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और क्योंकि कृषि आधारित हमारी अभी तक जो जीडीपी रही है वो ज़्यादा रही है, इसके अलावा औद्योगिक चीज़ों को लेकर के भी आगे बढ़ते रहे हैं, और खास करके पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि मानसून सीजन क्योंकि शुरू हो चुका है, कई राज्य उससे प्रभावित भी हुए हैं, और खास करके हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्य प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ असम और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो बाढ़ से प्रभावित रहे। तो ये माना जा रहा है कि उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज का ऐलान मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इंतजार हमें करना होगा कि किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, अब देखना होगा अक्षय कि जब ये बैठक शुरू होती है तो क्या फैसले होते हैं। फिलहाल के लिए अक्षय बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आगे